सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। थोड़ी सी सुस्ती और नर्वसनेस आपको देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात है कि लग नहीं रहा है देखकर कि मार्केट को आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, इंडेक्स और स्टॉक्स की। बिल्कुल फ्लैट विद नेगेटिव बायस यहाँ पर कारोबार आपको निफ्टी पर नजर आएगा। बात करें अगर आप बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर भी कोई खास बड़ा एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 32 अंकों की मामूली ना के बराबर की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप में, जहां पर अब तक अगर आप देखें तो इस निफ्टी की रैली में पार्टिसिपेशन काफ़ी हल्का सा है। अब मिड कैप को भी देखें तो ना के बराबर सीमित दायरे में 60 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार यहाँ पर आपको नजर आएगा, और स्मॉल कैप भी ज़रूर आपको लाल निशान में नजर आएंगे। लेकिन दिन के दौरान मूव्स देखिए बहुत ही फ्लैटिश साइड पर आपको चॉपीनेस यहाँ पर स्मॉल कैप इंडिसेस में देखने को मिलेगी। मार्केट का एक्शन कह रहा है कि ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी है, और ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चार्ट भी आप देख सकते हैं कि जो बढ़ने वाले शेयर इनकी संख्या अधिक है। 1527 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी के साथ कारोबार है। अब बात करें मार्केट के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की, तो रिलायंस आज नया 52 वीक का हाई बनाया। SBI, टाइटन, हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। वहीं गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें देखें तो दबाव देखने को मिल रहा है। अब बैंकिंग स्टॉक्स की थोड़ी सी छवि तो हमें देखने को मिली गई है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में दरअसल कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेज़ी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको अभी निफ्टी के कंपोनेंट्स में बताया, तो वही सेम तस्वीर आपको नजर आएगी। और इंडसइंड बैंक ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है गिरावट की तरफ। वहीं ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज इसकी सुबह चर्चा भी की थी, 7.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट के लिहाज से काफ़ी डल सेशन देखने को मिल रहा है मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ये पूरी तरीके से चार्ज अप है। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल हैं। तो चलिए शो में स्वागत करते हैं अपने जो पिछले 3 हफ्ते के जो विजेता हैं। SSJ फाइनेंस के वीरल छेड़ा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है। अब सबसे पहले काम करते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कल जो आपने ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए थे तो मार्केट बंद होने तक कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके हिसाब से आप देखें तो वीरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 5.5% का पेन है। पंकज रांदड़ जी लीड कर रहे हैं 4.4% के गेंस के साथ। वहीं हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो है फ्लैट, लेकिन ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हफ्ते का दूसरा ही कारोबारी दिन है। मार्केट बड़ा टफ है, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से ज़्यादा मूव्स नहीं आ रहे हैं, खबरों का भी अभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टॉप ट्रेड्स देख लेते हैं कि जो आइडियाज़ आपको बताए गए थे इनमें कैसा परफॉर्मेंस है। अब असाई इंडिया, ये मुझे याद आता है कि शो खत्म होते ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर ली। 1110 रुपये के करीब का टारगेट, 1020 का स्टॉप लॉस आपको दिया था। और फेडरल बैंक, इसके तो टेक्निकल स्ट्रक्चर की लगातार चर्चा होती ही जा रही है। 262 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया था। अब एक काम करते हैं, बहुत ही क्विकली आपसे मैं मार्केट की राय जानना चाहूँगा तीनों मार्केट एक्सपर्ट से, और कम शब्दों में थोड़ा सा तेजी, मंदी, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए तुरंत व्यू बता दीजिए। सर वीरल जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या व्यू बन रहा है सर निफ्टी पर? या गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मंदी हमें देखने मिल सकती है। हाँ, ऊपर में इसका 26,000 के आसपास फिलहाल रेजिस्टेंस है, जो कि कल के हिसाब से हमें सपोर्ट्स के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे थे, और ऊपर में 26,300 का रेजिस्टेंस है। आज जो हिसाब से कल क्लोजिंग दे दिया है 26,000 के नीचे, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बेरिशनेस हमें देखने मिल सकता है, और नीचे में निफ्टी 25,800 से 25,600 तक स्लिप हो सकता है। तो ओवरऑल मैं थोड़ा बेरिश हूँ, पर स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा काम हो सकता है। परफेक्ट है। पंकज सर, आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक पर एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए, कल तक व्यू थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव था, लेकिन आज जिस हिसाब से मार्केट रिएक्शन दे रहा है, डेफिनेटली समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टल, इस तरीके का सेटअप समझ में आ रहा है। मेरा जो रुझान रहेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में रहेगा। जब तक आईटी सपोर्ट कर रहा था मार्केट ठीक चल रहा था, आज आईटी ने ड्रैग करना शुरू किया तो मार्केट दोबारा गिरना शुरू हुआ, और ऊपर की लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर जरूर प्रेशर थोड़ा विटनेस हो रहा है, तो थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा, साइडवेज नेगेटिव। ऑल राइट, कॉशियस व्यू यहाँ पर है। हरीश सर, आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से बिग वाली देखने मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं, जहाँ पे 25,850 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में देख सकते हैं, अगर ये लेवल्स अगर टेस्ट करते हैं तो वहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जब तक 25,850 के
ऊपर है, मेरा बायस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए निफ्टी में। ऑल राइट, अब एक काम करते हैं, एक एक करके आप तीनों के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, किसके पोर्टफोलियो में क्या है और कितनों का स्कोप बन रहा है। वीरल सर का पोर्टफोलियो देखेंगे सबसे पहले, कितने ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, क्या किया है जिसके चलते परफॉर्मेंस आई है। एक तो बहुत सारी चर्निंग के लिए काफ़ी स्टॉक्स में एग्जिट है, प्रॉफिट बुकिंग भी है, एक पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के। वीरल सर, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक मेरा फिनिक्स मिल लिमिटेड पे रहेगा। देखें तो लास्ट 6 मंथ से हमें नीचे से अच्छी खासी मूवमेंट मिली है, और लास्ट 10-15 डेज से जो डाउनवर्ड मूविंग चैनल को आज ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी आज अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 1650 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 1900 करेंगे। 1650 का स्टॉप लॉस और 1900 रुपये के करीब के टारगेट्स फिनिक्स मिल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। पंकज सर का पोर्टफोलियो देखते हैं। पंकज जी का पोर्टफोलियो में क्या क्या है फिलहाल? जुबलेंट फार्मोवा प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट कर लिया, एस्टर डीएम असाई की बात हो गई है, जिलेट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, पोर्टफोलियो खाली पड़ा है। 2 स्टॉक ऐड कर सकते हैं सर आप, पहला कौन सा? आशीष जी, मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो LTTS के ऊपर सेल का कॉल रहेगा। 4230 की लेवल पर इसको बेचना है। ऊपरी लेवल पर इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4300 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, और टारगेट जो रहेगा वो 4100 रुपए के देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, 4100 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। LTTS इस स्टॉक में बिकवाली करने की सलाह है, 2% की तकरीबन गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और IT स्टॉक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे कि थोड़ी सी नर्वसनेस है, कल भी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन फिर ऑफ आइस का एक्शन हो गया, इस स्टॉक पर रखेंगे फोकस। अब हरीश जी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, क्या स्टॉक्स हैं हरीश सर के पास? अब फिलहाल देखें तो इंगरसोल रैंड SL हिट है, बजाज ऑटो एग्जिट कर लिया है, परसिस्टेंट सिस्टम, सोना BL2, फेडरल बैंक, यहाँ पर इसकी बात भी हुई है। आपके पास सर विकल्प है 2 शेयरों का, कौन सा स्टॉक चुनेंगे पहले? पहला स्टॉक रहेगा मेरा बजाज ऑटो में। अगर देखा है तो बजाज ऑटो में एक लॉन्ग कंसल्टेशन के बाद ट्रायंगल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन दिया हुआ है, लग रहा है कि बजाज ऑटो में आगे जाके भी तेजी देखने मिल सकता है, तो करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी बजाज ऑटो। और टारगेट्स बनेंगे 9450 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8850 का। ऑल राइट, बजाज ऑटो ये दोबारा स्टॉक चुना है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट आधे % की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब क्योंकि सर एक बार टारगेट सर फिर से बताइए, 9064 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 9450 का टारगेट्स बनेगा फर्स्ट, और स्टॉप लॉस बनेगा 8850 का। 8850 स्टॉप लॉस, 9450 ये है आपके पास टारगेट बजाज ऑटो। अब क्योंकि आप तीनों के पास 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है, तो हरीश सर दूसरा आइडिया बताइए। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा में। अगर टोरेंट फार्मा में चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक चैनल का ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते में, आज रिटेस्ट करके रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि टोरेंट फार्मा में बाय करना चाहिए, और टारगेट्स बनेंगे 3820 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3650। 3650 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट फार्मा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 3732 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है, यहाँ पर आप 3820 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। पंकज सर दूसरा आइडिया। आशीष जी, थोड़ा फीड्स में इशू आ रहे हैं, तो आफ्टर ब्रेक या फिर मैं सेकंड हाफ में देना पसंद करूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे। वीरल सर आपका क्या विचार है? फिलहाल मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ठीक है, ऑल राइट, फेयर इनफ। बढ़िया ट्रेड जब आइडेंटिफाई होंगे, स्पॉट होंगे, तभी पोर्टफोलियो में कन्विक्शन के साथ ऐड करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है पूरा हो चुका है, आइडियाज़ कर दिए हैं, कुछ विकल्प बचे हुए हैं। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जो ट्रेडिंग आइडियाज़ अभी और ऐड हो सकते हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ में कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं इनके ऊपर भी चर्चा करनी है। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पंकज जी ने LTTS यहाँ पर बिकवाली करने की राय दी थी, लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया कि स्टॉक FNO से ऑलरेडी बाहर आ चुका है, कैश की कंपनी है, शॉर्ट नहीं की जा सकती। कोई और IT स्टॉक से आप रिप्लेस करेंगे? जी आशीष जी, IT तो नहीं, लेकिन कल हमारी चर्चा भी हुई थी, NBCC के ऊपर नजरें हैं। जिस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक 200 डेमा का सपोर्ट लेकर काउंटर ट्रेड कर रहा है, और कैप जो है कल का वो फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो 116 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 114 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 123 रुपए के देखने मिल सकते हैं।
123 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस के साथ 116 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 114 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए और एनबीसीसी इस स्टॉक पर रखेंगे आप फोकस। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और बात करते हैं लुपिन की। कल यूएसएफडी के एक्शन के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज बड़ा मूव देखने को मिला। दिन के दौरान देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या कारण है, समझते हैं श्रेया से। श्रेया बताइए। बिल्कुल, ल्यूपिन में शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिल रही है आशीष, और इंट्राडे में तो 2% अप था, अभी भी 1.5% अप आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा ल्यूपिन। दरअसल सुबह काफी पॉजिटिव जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई थी। इन लेवल्स पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई। टारगेट प्राइस 2300 रुपए प्रति शेयर के रख दिए हैं, यानी कि 15% का अपसाइड ल्यूपिन में जेफरीज को नजर आ रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ये काउंटर, वो समझ लेते हैं। तो कंपनी काफी अग्रेसिव टारगेट लेकर चल रही है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है अपने कामकाज को लेकर। कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक यूएस में हर साल करीब करीब $1 बिलियन की सेल्स करेगी। साथ ही एबिटा मार्जिन आपके सामने स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे, 24 से 25% तक लाने का भी उनका टारगेट है। ये काफी अच्छी चीज लग रही है जेफरीज को। इसके अलावा बायोसिमिलर्स भी एक नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर होगा ल्यूपिन के लिए, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा आप ध्यान दें तो स्पेशलिटी मेडिसिन में भी कंपनी निवेश कर रही है, वहाँ पे भी निवेश जारी है। और भारत बिजनेस की बात करें तो सालाना इंडस्ट्री से करीब 200 से लेकर 300 बेसिस पॉइंट बेहतर परफॉर्म करने का प्लान है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी ये भी मान के चल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी चाहती है कि उसकी यूएस सेल्स में 70% जो हिस्सा है वो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स प्लस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का हो। तो ये तमाम चीजें ल्यूपिन को फिलहाल पसंदीदा स्टॉक बना रही है। रिपोर्ट काफी बुलिश थी, इसलिए आज ये स्टॉक में एक्शन करीब करीब आपको 1.5 से 2% चढ़ता हुआ नजर आएगा। बढ़िया एक्शन लुपिन में फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक काम करते हैं, पंकज जी से ही पूछ लेते हैं लुपिन पर क्या राय है। सर, कल के दिन में गिरावट आई थी, आज 1.5-2% की तेजी, चार्ट क्या कहता है? आशीष जी देखिए, जिस तरीके के लोअर चार्ट फ्रेम के ऊपर जो पोजीशंस बनी हुई है, मुझे लगता है कि कल की गिरावट एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आज भी अगर गिरावट होती है इसमें, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 2010 का एक करेक्ट बाइंग जोन रहेगा, 2010 से 2015 का। अगर उस रेंज में अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 1980 रुपए का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है टारगेट जो है 2070 और 2100 रुपए तक के बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल लुपिन की जो तासीर है काफी एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि 2100 रुपए तक के भाव जो है जल्द देखने मिल सकते हैं। 2100 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। और सर, आपके पास विकल्प था एक और शेयर को ऐड करने के, आपने कोई स्टॉक ढूंढा है? आशीष जी मैं थोड़ा सा वेट ही करना चाहूंगा, मैं सेकंड हाफ में देने की परफेक्ट है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। वीरल जी, आपने कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है? नहीं, फिलहाल मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। वेट एंड वॉच की रणनीति है। दूसरा स्टॉक ऐड करने के लिए हरीश जी ने, आप देखें तो 2 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड कर लिए। काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस। और सबसे पहले अगर आप देखें तो वीरल जी के पोर्टफोलियो में फिनिक्स मिल्स ये स्टॉक ऐड हुआ 1900 के टारगेट के लिए, 1650 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस लगाना है। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है पोर्टफोलियो में, 0.14% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करते हैं हम पंकज जी के पोर्टफोलियो में, तो एक ही आइडेंटिफाई किया है एनबीसीसी, 123 रुपये के करीब का टारगेट, 114 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जिन स्तरों से स्टॉक आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल उन्हीं स्तरों पर कारोबार कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। अभी कोई खास बड़ा मूव यहाँ पर है नहीं, लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। हरीश जी में देखें पोर्टफोलियो में तो बजाज ऑटो है, टोरेंट फार्मा, 2 आइडियाज़ हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और साथ में जो परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखिए तो एक बजाज ऑटो ये ज़रूर 0.2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और टोरेंट फार्मा स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया अभी थोड़ी देर पहले, इसमें भी जिन स्तरों से शेयर किया है, थोड़ी सी हल्की सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पंकज जी लगातार लीड करते हुए 4.4% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। वहीं 4.5% का पेन है वीरल छेड़ा जी के पोर्टफोलियो में। और हरीश उजाले के पोर्टफोलियो में आप देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 2% की। हफ्ते की शुरुआत है, मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो ट्रेड के लिहाज से बड़ा टफ है और आज है मंथली एक्सपायरी, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।